सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ दूसरा राजा की पुस्तक निकालिए, उसका 17 अध्याय और उसकी 39 आयत। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। क्या आज आप परमेश्वर के भय में चलते हैं और सिर्फ उसी का भय अपने जीवन में मानते हैं, या आप अपने जीवन में लोगों का भय लेकर चलते हैं, लोगों से डरते हैं, अपने प्रधानों से डरते हैं, जहां पर आप बिजनेस करते हैं वहां पर डरते हैं, जहां पर आप नौकरी करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, किसी भी आप क्षेत्र में हैं, किसी भी आप फील्ड में हैं, आप लोगों का भय रखते हैं, प्रधानों का भय रखते हैं अपने जीवन में। हमें परमेश्वर के लोग होते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखना है। और अगर हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखेंगे, उसका आदर करेंगे, जहां कहीं भी हम जाएंगे हम अपने परमेश्वर को अपने साथ लेके जाएंगे, तो वो परमेश्वर हमें हर एक शत्रु से हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा। कब बचाएगा? जब हम अपने परमेश्वर का भय मानेंगे, लोगों का भय नहीं मानेंगे। किसी का भी हमने अपने जीवन में भय नहीं माना। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम संसार के लोग नहीं। हमें संसार के लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं, प्रभु के 3 दास शद्रक, मेशक, अबदनगो के बारे में, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर का भय माना। उन्होंने राजा का भय अपने जीवन में नहीं माना, उसकी बातों को नहीं माना, जबकि उनको जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन्होंने राजा का भय नहीं माना अपने जीवन में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही भय अपने जीवन में माना, कि वो परमेश्वर हमें इस जलते हुए भट्टे से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। और अगर वो ना भी बचाए तो हम सिर्फ अपने परमेश्वर का ही भय मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम राजा की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, आप वचन से भली भांति आप उसे जानते हैं, आप पढ़ते होंगे बाइबल को, कि परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की। परमेश्वर ने अपने लोगों को उन शत्रुओं से बचाया जिन लोगों ने प्रभु के दासों को आग के भट्टे में डाल दिया। वो सबसे पहले वो ही खुद मरे, और परमेश्वर उस आग की भट्टी में उनके साथ था। परमेश्वर ने अपने दूत को उस जगह पर भेज दिया जहां पर परमेश्वर के लोगों को डाला गया था आग के भट्टे में। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का ही भय मानेंगे, वो परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को आपकी रक्षा करने के लिए भेज देगा। जैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबदनगो की रक्षा की, उनको शत्रुओं से बचाया, और वो परमेश्वर आपकी भी, आप आज जिससे भी डर रहे हैं, परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा। वो आपकी बीमारी हो सकती है जिससे आप डरते हैं, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप डरते हैं। कोई भी चिंता है, कोई भी फिक्र है, आपको किसी भी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमेशा ये याद रखें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको शत्रुओं से बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और केवल उसी का भय अपने जीवन में मानते हुए चलें। वो परमेश्वर आपको हर एक शत्रु से बचाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।